हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो सुनते हैं आज की कहानी। घर में घुसते ही राकेश ने मालती को बताया कि वैशाली कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आ रही है। उसके सामने कोई तमाशा मत करना। मम्मी पापा तो रहे नहीं, अब उसके पास हमारे सिवा कौन है। मायके के नाम पर मैंने उसे बताया था कि तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने बोला है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लो। तुमसे मिलने के लिए अपने बच्चों को ससुराल सास ससुर के पास छोड़ कर आ रही है। तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी वह, शायद इसलिए खुद को रोक नहीं पाई आने से। मालती रसोई में से अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आई और कहने लगी, सर्दियों में भी आपकी बहन को चैन नहीं, मुंह उठाकर चली आती हैं रहने के लिए। गर्मियों की छुट्टियां तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ठंड में मुझसे तो अपने घर का ही काम नहीं होता। मैं कैसे उनकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। उन्हें तो पता भी है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। खुद के घर तो काम वाली भी लगी हुई है, यहाँ तो सारा काम ही अकेले करना पड़ता है। अब तो डॉक्टर ने भी साफ साफ ऑपरेशन करने को बोल दिया है। उसमें ही कितने खर्चे हैं, जाने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम हो पाएगा। कुछ दिन पहले ही तो इतने पैसे अंशुल की इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराने के लिए लगा दिए हैं। अब तो मैं भी कपड़े नहीं सिल पाती हूँ, बहुत देर तक बैठा नहीं जाता। सबको मना कर दिया मैंने। अम्मा खुद तो दुनिया से चली गई और तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी मेरे गले पड़ गई। पहले उनकी पेंशन आती थी तो थोड़ा गुजारा हो ही जाता था। देखो मालती, तुम चिंता मत करो, मैं सब पैसों का इंतजाम कर लेना लूँगा। बस तुम अपना ध्यान रखो, मेरी बहन के साथ भी अच्छे तरह से रहना। वह कुछ लेने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ आ रही है। मालती बिना कुछ कहे ही रसोई की तरफ खाली कप उठाकर चली जाती है। राकेश भी मन ही मन परेशान था। एक छोटी सी बर्तन की दुकान ही तो है उसकी। पिताजी की सरकारी नौकरी होने की वजह से उसकी माँ की पेंशन आती थी, जिससे घर का खर्चा अच्छी तरह से चल जाता था। लेकिन उनके मरने के बाद घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी, क्योंकि उसने अपने बेटे का भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। मालती भी कपड़ों की सिलाई किया करती थी। अगले दिन वैशाली आ जाती है और अपने भाई भाभी को गले लग कर मिलती है। थोड़ी देर बैठकर और नाश्ता लेकर आ जाती है। चाय पीने के बाद वैशाली अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालकर मेज पर रख देती है। फिर अपने पर्स में से 60,000 रुपये अपने भाई के हाथ पर थमाती हुई कहती है, भैया आप डॉक्टर से जल्दी ही भाभी को ऑपरेशन की डेट लीजिए। घर की परेशानियां मुझसे छिपी हुई नहीं है। मम्मी और दिनेश जी ने ही मुझे यहाँ पर पैसे देकर भेजा है और ये भी कहा है कि तुम अपने मायके में जब तक तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक रह सकती हो। बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना। मुसीबत के समय भाई बहन ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे कि तो रिश्तों का फायदा ही क्या है। वह जबरदस्ती अपने भाई के हाथ पर उसके मना करने के बाद भी पैसे रख देती है। मालती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे खुद पर भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वैशाली इसे कहती है, भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। मालती के आंसू अब उसकी मन की कड़वाहट को बहा कर ले गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।